Hey friends, this is Kavita. Welcome to Loricare by Kavita. Today we are discuss राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? राज्य विधानमंडल को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. इस टॉपिक से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, इसलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. राज्य विधानमंडल. राज्य विधानमंडल क्या होता है? भारत में राज्य विधानमंडलों, स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? देखिए, विधानमंडल में दो सदन होते हैं. कौन कौन से? एक होता है उच्च सदन और एक निम्न सदन. इसमें पूछा गया है उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन विधान परिषद को कहेंगे, और जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन हम कहेंगे विधान सभा को. ओके, विधान सभा. विधानसभा को हम क्या कहेंगे? निम्न सदन. ओके, आई होप इतना आपको समझ आया होगा. राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहेंगे कैग. ठीक है, वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक. नोट, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति. राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है. ठीक है, यदि उच्च सदन की उच्च सदन मीन्स विधान परिषद की स्थापना करनी हो या उसको समाप्त करना हो तो कैसे करेंगे? राज्य की जितनी भी विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा के द्वारा राज्य में जो भी विधानसभा होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है? पूर्ण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है. ठीक है, ऐसे हम उच्च सदन को या तो स्थापित कर सकते हैं या फिर उसको समाप्त कर सकते हैं. अब है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्या होता है? किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसके द्वारा यदि कोई साधारण विधेयक को पास करना हो और यह उसको अपने पास कितने समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यह 4 महीने के लिए रोक सकती है. ठीक है, राज्य विधानसभा सभा में से संबंधित महत्वपूर्ण और अनुच्छेद क्या होता है? संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, राज्य विधान परिषद में संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? राज्य विधान परिषद से संबंधित, ये नहीं आएगा. ओके, राज्य विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देखेंगे. अनुच्छेद 163. अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है. देखिए, अनुच्छेद 163 में क्या प्रोविजन दिया गया है? राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है. यदि राज्यपाल को किसी भी प्रकार की कोई सलाह चाहिए होती है या सहायता चाहिए होती है तो वह क्या करेंगे? वह एक मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं. ओके, देखिए, अनुच्छेद 164. अनुच्छेद 164 क्या कहता है? राज्य के विधानमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति. देखिए, विधानसभा के प्रति क्या होता है? राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व. जो राज्य के मंत्रिमंडल है उसका कलेक्टिव रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति होता है. ओके, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 164. ओके, 164 क्या कहता है? ये राज्य के विधानमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधान परिषद के प्रति होता है. ओके, अब देखिए अनुच्छेद 166. 166 क्या कहता है? राज्य सरकार के कार्य का संचालन किया जाएगा. इसमें किया जाएगा 166, आर्टिकल 166 के अंतर्गत. ओके, आर्टिकल 167. राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य. ठीक है,
167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना प्रदान करे। ठीक है, आर्टिकल 167 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त, या तो उसको किसी विधान परिषद का सृजन करना है या फिर उसको समाप्त करना है, का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? ओके, किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 क्या कहता है कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की बात करता है। ओके, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? देखिए, जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है वह कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ओके, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। ओके, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ओके, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? कौन से राज्य में है? गोवा में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसको देता है? उपाध्यक्ष को। देखिए, जो राज्य का विधानसभा अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर जिसको कहते हैं, वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष यदि अपना त्यागपत्र देगा तो वह किसको देगा? उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को और अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को। ओके, नोट, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। देखिए, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक यह अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसके? राज्यपाल के। ओके, विधानसभा के सदस्यों की निहर्ताओं डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। ओके, विधानसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए विधानसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए निर्वाचित है। जस्ट सेकंड, निर्वाचित। ओके, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, ओके, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु क्या होती है? देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।